पी क्यू आर एस बी द नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ये सब कुछ ध्यान देना है, ठीक है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर क्या बोला हुआ है, एंड ये 4 को कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ये जो पी क्यू आर है इसमें से लार्जेस्ट क्या है, इसे बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे पी माइनस 2016 क्यू प्लस 2017 आर माइनस 2018 एस माइनस 2019। देखो अब गधा मजदूरी एक जैसे कैसे कर सकते हैं कि सबका वैल्यू निकालने जाएं, ठीक है, या इसको हम लोग इस ये जैसे 2017 है इसको इधर ला के, ठीक है, यहाँ से प्लस करें कुछ पी, इसको इधर लाएंगे तो 2017 माइनस 2016 आएगा, ठीक है। तो 6 और 7 13 हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, कुछ इतना हो जाएगा, इक्वल टू क्यू, ऐसे कुछ करें फिर इधर कुछ करें, तो ये सब चीज़ नहीं करना है, हम लोग को लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। इसको देखना है बस, ये पी क्यू इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन तो नहीं, यहीं से देखो क्या है कि जैसे पी में से कुछ माइनस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्यू प्लस समथिंग, क्यू में से कुछ प्लस कर रहे हैं तब उससे बराबर आ रहा है। पी में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और क्यू में कुछ प्लस कर रहे हैं, मतलब क्यू तो बहुत छोटा होगा ना, क्यू में कुछ प्लस कर रहे हैं और पी में कुछ माइनस कर रहे हैं तब दोनों बराबर हो रहा है। तो क्यू तो पी से बहुत छोटा होगा, तो इसको हटाओ, ठीक है। ऐसे ही आर में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और एस में से कुछ प्लस कर रहे हैं, तो एस भी तो बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो ये तो दो तो ऐसे कट गया, हम लोग को बस ये और ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ से दिख रहा है आर, यहीं से भी कर सकते हो या तो फिर ऐसे कर लें, ठीक है। इसको कुछ थोड़ा सा इधर उधर कर लें, इतना भी नहीं करना, क्यों करना। पी में से 2016 माइनस कर रहे हैं और आर में से 2018 माइनस कर रहे हैं तब दोनों बराबर हो रहा है, मतलब आर में से थोड़ा बड़ा नंबर को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तब पी में से पी के बराबर हो रहा है, मतलब आर बड़ा होगा, ख़त्म। आर कहाँ गया, पी, अच्छा ठीक है, ऑप्शन कुछ गलत हो गया, पी क्यू आर और एस, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, आर बड़ा होगा क्योंकि आर में से 2018 माइनस कर रहे हैं और पी में से 2016 माइनस कर रहे हैं तब ये दोनों बड़ा हो रहा है, ठीक है। आर में से बड़ा नंबर को माइनस कर रहे हैं तब पी के बराबर हो रहा है, तो आर बड़ा होगा, खत्म। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इट द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर इतना इज 2। ये कुछ भी नंबर है 10 पर पावर n, ठीक है, +1। तो ये बोला है कि इसका सम ऑफ द डिजिट, ठीक है, ये डिजिट, इसको पहले वैल्यू निकालो। जैसे n इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 पर पावर 0, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1, ये टोटल कितना होगा 2। अभी एक ही नंबर है 2, एक ही डिजिट है 2, तो इसका सम भी, डिजिट का सम 2 भी हो जाएगा। अब n इक्वल टू 1 अगर लिखें तो 10 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 11। अब इसका डिजिट का सम अगर हम लोग लिखने जाएँ तो 1 + 1, ये भी 2 हो जाएगा। n इक्वल टू 2 करें तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 101। तो इसका डिजिट का सम करें अगर तो ये भी 2 आ जाएगा। ऐसे n इक्वल टू 3 करें तो ये कितना हो जाएगा 1000 + 1, तो ये भी इतना हो जाएगा। इसका भी डिजिट का सम करें तो 2। तो दिख गया हम लोगों की सब में ये हमेशा, ये लास्ट में सारा 0 0 0 आएगा, इधर प्लस में एक 1 कर ही रहे हैं तो 2 ही 1 हमेशा आएगा ही, तो डिजिट का सम हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं, फॉर n इक्वल टू 0 ओनली, ऐसा तो नहीं हो रहा है, n इक्वल टू 1 के लिए भी हो रहा है, n 1 से बड़ा, 0 से बड़ा या 0 सबके लिए हो रहा है, ठीक है। फॉर एनी होल नंबर, अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर मतलब 0 1 2, ठीक है, ऐसे 0 या 0 से बड़ा सबको होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो हो रहा है, अब यहाँ ओनली कुछ नहीं लगा है तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ओनली, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, जैसे ये 0 के लिए भी हो रहा है। अब 0 को बोलोगे कि ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है, तो उतना नहीं जाना हम लोग को, ठीक है। वैसे भी आंसर मिल चुका है ये वाला, ठीक है। फॉर एनी नंबर, ये क्या लिखा एनी रीड, ठीक है, कुछ ऑप्शन गलत हो गया, ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये रियल होगा, फॉर एनी रियल नंबर n। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में तो ये सब भी आ जाएगा, रूट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा रियल नंबर में, ठीक है। तो ये सब में तो होगा नहीं, तो वैसे भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट डिफरेंट ऑफ हुज स्क्वायर इज 63। ओके, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट डिफरेंट जो है 63 है। पेयर ऑफ नेचुरल नंबर बोला हुआ है जिसका डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 53, ठीक है, सॉरी 63।
कोई नेचुरल नंबर जैसे एक्स है और वाई है, ओके, इसका स्क्वायर पहले करते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये दोनों का डिफरेंस, ये जो है मेरा 63 है, ठीक है। तो ये बोला है कि ऐसा पेयर कितना होगा, मतलब एक्स और वाई, एक्स वाई ऐसा कितना निकलेगा, वैल्यू क्या क्या आएगा जिसका स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 63 है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं एक्स प्लस वाई क्या क्या फैक्टर होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये 63 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत किए हुए हम लोग इस तरह का, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कैसे पैटर्न में लिखना होता है वो सीखना हम लोग को। तो ये 63 है, ये 2 नंबर है इधर, तो इधर भी 2 नंबर हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है 2 नंबर, देख लो 63 कैसे कैसे आएगा, 1 + 63 आ जाएगा, ठीक है। या और क्या आ सकता है 3 × 21, ये भी आ सकता है। और क्या आ सकता है, 21 से 3 को इधर ले आए तो क्या आ सकता है 9 × 7, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है हम लोग का। तो x + y जो है ये हो जाएगा 63, ओके, एंड x - y हो जाएगा 1, ये एक पॉसिबिलिटीज़ हो गया इसके लिए। इसके लिए देखें x + y जो है 21 और x - y जो है वो 3, ऐसे ही x + y = 9 और x - y जो 7। अब ऐसा क्यों लिए, मतलब ये वाला क्यों लिए, इसको 1 वाला क्यों नहीं इधर लिए, तो प्लस में है ना, प्लस तो हमेशा माइनस से बड़ा ही होगा ना, इसलिए बड़ा वाला सब में प्लस प्लस लिए। अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकालो, सब में वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू समथिंग आएगा इधर, यहाँ पे जैसे 1 का निकाल लेते हैं, ये वाला अगर हम लोग निकालें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको प्लस कर दे दोनों इक्वेशन, 2x y कट जाएगा इधर 64, तो x = कितना हो जाएगा 2 32, तो यहाँ y = कितना हो जाएगा 31, ठीक है। तो x 32 हो जाएगा, y 31, ऐसे यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा, तो ऐसा 3 पेयर आ जाएगा अपना, ठीक है, जो कि जिसका स्क्वायर का डिफरेंस 63 है, ठीक है। ये सब लिखना, ये सब कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, यही ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आएगा घुमा फिरा के, और क्या आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये सब चीज़ पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब ये वाला चीज़ भी हम लोग बहुत जगह कर चुके हैं, फैक्टर कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लोगे तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, सुनीता कट्स ए पेपर शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस। कोई एक पेपर है, ठीक है, उसको 3 पीस में बांट रहा है, ओके। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। देखो अब ये ऑड प्राइम नंबर पता होना चाहिए, ऊपर से सिंगल बोला हुआ है ठीक है। तो ऑड प्राइम नंबर क्या क्या हो जाए, सबसे पहले प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2 3 5 7 11, ये सब चीज़। अब ये तो डबल हो गया, तो सिंगल यही सब है, इस वजह से ऑड बोला हुआ, तो ये और ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों का एवरेज निकालने बोला है, तो अब एवरेज भी पता होना चाहिए, 3 + 5 + 7 / 2 नहीं कर देना एवरेज में, 3 नंबर है तो 3 डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस जो है, ये फर्स्ट पीस मान लेते हैं, इसका लेंथ 5 है, ओके। लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, इसको कुछ मान लेते हैं x, इज इक्वल टू डेट ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, ये जो x है जो फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड को मान लेते हैं y है, ठीक है। तो y का 1/3 ये बोला हुआ, एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। द थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज अदर 2 पीस टुगेदर। और बोला कि जो थर्ड पीस है y, ये बोला है कि जो पहला 2 पीस है ना, दोनों को साथ मिला दें, मतलब 5 + x, ठीक है, तो ये थर्ड पीस होगा। तो यहाँ से अब x और y का वैल्यू निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो इसको ये 3 को उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3x + 15 + y, ठीक है। और क्या हो जाएगा इधर x, ठीक है, ये 5 को उधर ले जाएं अगर, तो -5 + y, ठीक है, ये हो जाएगा। ये 2 इक्वेशन बन गया, यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको माइनस कर देते हैं, ओके। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा इधर 20, इधर जाएगा 2x, तो x = 10 हो जाएगा, ठीक है। x 10 हो गया, तो y का वैल्यू निकाल लो, y कितना हो जाएगा 15, तो x 10 y 15 और इधर 5, तो ये सब का सम करेंगे तो 25 5 30, तो टोटल जो है 30 यूनिट हो जाएगा। ये वाला 10 हो गया था, ये वाला 15 हो गया था, तो टोटल, ठीक है।
नेक्स्ट, इफ़ एक्स इज बिटवीन -3 एंड -1, ठीक है, बोला हुआ है कि -1 0 1 2 3, ठीक है। जो x है इज बिटवीन इतना एंड इतना, देखो बिटवीन बोला हुआ है, ठीक है, इस पर ध्यान देना। बिटवीन मतलब एग्जैक्ट 3 नहीं होगा, एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, ठीक है, इसे पता होगा। ओपन ब्रेसेस, ये है मेरा x, ठीक है, एंड y इज बिटवीन -1 to 1, ये -1 था से 1, ये y है, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x जो है x -3 से -1 तक है और y जो है -1 से 1 तक है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर करें अगर हम लोग तो ये किसके किसके बीच में होगा, ठीक है। तो ये -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये माइनस तो आएगा नहीं, जीरो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये किससे बड़ा होगा, 1 से तो बड़ा ही होगा, किससे छोटा होगा, 9 से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम -3 था, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये तो इतना हो जाएगा। अब इसको अगर देखें हम लोग तो वाई स्क्वायर क्या होगा, ये यहाँ देखो ये -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर करें 1 का स्क्वायर करें, ये तो 1 से छोटा ही आएगा हमेशा, ठीक है। यहाँ नंबर है पर ये जीरो भी है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, किसके किसके बीच में होगा। तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर ना 0 से लेकर 1 तक है और वाई स्क्वायर मैक्सिमम 1 तक जा रहा है, 1 भी नहीं, 1 से छोटा ही जा रहा है। ये दोनों को माइनस करेंगे तो नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, तो ये तो दोनों कट गया, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा 0 तक आ सकता है, ओके, मतलब इधर छोटा में 0। अब इसको हम लोग को इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम ओवरऑल वैल्यू कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो और ये मिनिमम हो, तभी ओवरऑल वैल्यू का मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कब है, देख लो, मैक्सिमम 9 है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा 9 तक जाएगा, पूरा एग्जैक्ट 9 नहीं जाएगा, हम लोग सब कुछ ओपन ब्रैकेट्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 9 तक जाएगा, और ये वाई स्क्वायर मिनिमम कब होगा, ये 0 0, तो ये टोटल कितना जा सकता है मैक्सिमम, ये टोटल एक्सप्रेशन 9, ठीक है, तो यही ऑप्शन आ जाएगा। अब इसी का मिनिमम निकालने हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मिनिमम कब होगा, जब ये वाला मिनिमम हो और ये वाला क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है, तभी ये ओवरऑल वैल्यू मिनिमम आ सकता है। तो ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम कब है, 1, और इसका मैक्सिमम कब है, ये भी 1, ये इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर अदर देन 1, ठीक है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। बोला है एक्स 1 नहीं है तो 2 से लेकर इधर है, एंड वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 2 ले लें तो वाई हम लोग 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो यही ले लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लो, चेक कर लो कौन सा बड़ा है, कोई भी नंबर ले सकते हो। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 3 ले लें तो वाई का वैल्यू 5 ले लेते हैं, बस इससे बड़ा होना चाहिए। अब चेक कर लो ऑप्शन, जैसे एक्स इंटू वाई, इसी का देखते हैं, एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स डिवाइड बाई वाई, ये कितना जाएगा, 2 डिवाइड बाई 3, ये तो छोटा ही होगा, को लार्जेस्ट पता करना है। वाई डिवाइड बाई एक्स, ये भी 3 डिवाइड बाई 2, 6 से तो छोटा ही है। एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई, एक्स प्लस वाई 5 है, इधर 6 है, ये भी छोटा ही है, तो सबसे बड़ा क्या है, ये वाला, खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। नेक्स्ट, द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वाज द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, लास्ट ईयर, ठीक है, अभी प्रेजेंट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, इसका एज प्रेजेंट ईयर में कुछ है, अभी लास्ट ईयर में किसी का स्क्वायर था, ये किसी का स्क्वायर था, ठीक है, एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ ए नंबर नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर में किसी का क्यूब होगा, ये सॉरी, ठीक है, क्यूब अभी कुछ है, इससे 1 साल पहले किसी का स्क्वायर था, 1 साल बाद किसी का क्यूब हो जाएगा। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ ए नंबर अगेन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्या बोल रहा है कि अभी अभी जो है, अभी क्या एज है पहले ये निकाल लेना हम लोग, बस इतना ही निकालना पड़ेगा, अभी का एज कितना है ये निकाल लें तो सारा काम अपना हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालें, जैसे क्या क्या कर सकते हैं, स्क्वायर क्या क्या है, 1 है,
2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर 9, 16, 25, ऐसे 36 ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, अब क्यूब क्या क्या हो जाएगा 1, 8, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, फिर 64, फिर 125। ठीक है, ऐसे बढ़ेगा। अब देख लो ध्यान से कि अभी प्रेजेंट एज जो भी होगा इसे एक कम करेंगे तो किसी का स्क्वायर आ जाएगा और एक बढ़ाएंगे तो किसी का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ देखो ऑप्शन में क्या दिख रहा है 25 और 27 दिख रहा है। तो अभी 25 इधर 26 इधर 27 मिल गया अपने को। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट एज 26 है उसका, पिछले साल 25 था किसी का स्क्वायर, अगले साल 27 हुआ किसी का क्यूब, बात खत्म। अब क्या बोला है कि कितना साल वेट करना पड़ेगा कि फिर से क्यूब आए, तो फिर से क्यूब मिनिमम कब ये कौन सा आएगा 64। तो कितना साल अभी 26 है, हमको 64 तक पहुँचना है, 64 साल होना है, तो कितना साल इसको वेट करना पड़ेगा 64 माइनस 26 कर दो, क्या हो जाएगा 38। 38 साल बाद ये फिर से 64 साल का हो जाएगा, तो ये नंबर फिर से क्यूब हो जाएगा किसी का, तो ये 38 खत्म। ए ग्रुप ऑफ इतना चिल्ड्रन इज सीटेड इन ए रो। ठीक है, फॉर ए ग्रुप फोटो सेशन। ठीक है, ईच रो कंटेन 3 लेस चिल्ड्रन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, बोला है कि जैसे एक रो है ये वाला, ठीक है, इसे जो नेक्स्ट रो होगा इस पर 3 चिल्ड्रन कम होगा। अगर यहाँ x चिल्ड्रन है तो यहाँ x माइनस 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट में इससे भी 3 कम तो x माइनस 6 हो जाएगा, नेक्स्ट रो में इससे भी 3 कम तो x माइनस 9 हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ेगा। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट अगर हम लोग मिलाए, ठीक है, तो ये 630 आना चाहिए। ओके, तो क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल। ये नंबर ऑफ रोज है, जैसे 3 नंबर ऑफ रोज होगा, 4 है, 5 है, 6 है, इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं, बस हम लोग को इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ऐसे है और टोटल इसका इतना है, तो ये तो दिया हुआ है ना, टोटल दिया हुआ है, इसी का तो सम करना है ना हम लोग को। तो क्या करते हैं, जैसे अगर 3 रो हो गया, 3 रो हो गया तो ये वाला इसका सम निकालते हैं, तो x प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो 3x माइनस 9। ठीक है, सही है, कोई गलती तो नहीं की है। ओके, 3x माइनस 9। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 हो गया, 4 रो हो गया, ठीक है, तो x प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 18। ठीक है, ऐसे ही अगर 5 ले लें तो x प्लस एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 30। ठीक है, एक और तक जाना है हम लोग को, 6 रो तक जाना है क्योंकि 6 रो तक ऑप्शन में दिया हुआ है। x प्लस ये जो भी होगा लास्ट में x माइनस 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला हुआ है जैसे 3 रो हुआ तो इसका वैल्यू ये वाला आ रहा है, तो इसका टोटल वैल्यू होना चाहिए 603। अब देख लो कि x पॉसिबल है कि नहीं यहाँ से। तो इसके देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 9 को उधर ले जाओ, तो 3x इक्वल टू इस पे से 9 6 2 1, तो ये x का वैल्यू निकल रहा है कि नहीं, इंटीजर आना चाहिए बस। ठीक है, क्योंकि हर एक रो में जो है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन रख रहा है, ऐसा नहीं कि 3 चिल्ड्रन प्लस आधा, ऐसे तो नहीं होगा ना, पूरा का पूरा 3 चिल्ड्रन रखेगा या तो 4 चिल्ड्रन रखेगा, तो इसलिए x का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए। तो ये देखो 3 से कटेगा कि नहीं, ये तो कट जा रहा है 3 से, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 करें तो ये कितना हो जाएगा 4x, इधर अगर हम लोग माइनस करें तो 6 12। ठीक है, तो ये 4 से कटेगा कि नहीं, 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, ये भी कट जाएगा, x का इंटीजर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ये 30 ये तो 5x इक्वल टू 600, ये भी कट जाएगा 5 से, तो ये भी हो जाएगा ख़त्म। तो यही वाला नहीं हो रहा होगा, तो 6 वाला पॉसिबल नहीं है। अब पूरा चेक कर लेते हैं, कर लेना क्या फालतू कैलकुलेशन करो। चलो नेक्स्ट है, ईच ऑफ A B C एंड D हैज़ 100। A B C D है, इसके पास 100 है, सबके पास 100 है। ठीक है, बोला कि A पे 20 रुपीज़ टू B, A जो है B को 20 रुपीज़ दिया, तो A के पास अब कितना बचेगा 80 और B के पास 120। ठीक है, हु पे 10 टू C, कौन बोल रहा है, B के बारे में बोल रहा है।
अब बी जो है सी को 10 रुपया दिया तो इसके पास कितना बचेगा 110, इसके पास भी 110, ठीक है। अब बोला कि हु गेट्स 30 फ्रॉम डी, हु यहाँ पे कौन है सी, ठीक है, इसी में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सी यहाँ बोला कि जो बी है सी को दे रहा है और वही सी जो है डी से 30 मिल रहा है, तो डी से 30 मिल रहा है तो इसके पास कितना हो जाएगा 70, और 30 दे दिया तो पहले इसके पास 110 था और 30 दे दिया तो 140, ठीक है। तो अब क्या बोला ये वैल्यू हम लोग को रखना है। अब इससे ऑप्शन में देखना है कि सी इज़ द रिचेस्ट, हाँ 140 रुपये है इसके पास, रिचेस्ट है। डी इज़ द पुरेस्ट, डी कौन है 70, हाँ सबसे कम इसी के पास। सी हैज़ मोर देन व्हाट ए एंड डी हैव टुगेदर, ए के पास 80 है और डी के पास 70 है, तो 7 चौक 2 115, 150 नंबर है पर सी के पास 40 ही है, नहीं कम है 140, तो ये गलत हो गया। बी इज रिचर देन डी, बी तो डी से बड़ा ज़्यादा रिच है, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 फ्रेंड ए बी सी डी डिस्ट्रीब्यूट सम मनी अमॉन्ग देमसेल्फ, ओके, इन सच ए मैनर डैट ए गेट्स लेस देन बी, ठीक है। जो बी है, ठीक है, बी है, बी ज़्यादा मनी है ए से, ठीक है। सी गेट्स 5 मोर देन डी, जो सी है डी से ज़्यादा पैसा है सी के पास, ओके। एंड डी गेट्स 3 मोर देन बी, जो डी है, डी जो है बी सॉरी डी गेट्स 3 मोर देन बी, ये दिया हुआ है। हु गेट्स द स्मॉलेस्ट अमाउंट, ठीक है, तो सबसे कम किसके पास है, ये 3 ऑप्शन दिया, 3 मतलब एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इससे हम लोग को सबसे छोटा निकालना है। देखो यहाँ बी है, यहाँ बी है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है, ठीक है, और जो सी है वो डी से भी बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, सी के पास, सबसे कम किसके पास है, ए के पास, तो स्मॉलेस्ट अमाउंट किसके पास है, ए के पास, खत्म, ठीक है। अब देखो पूरा इसलिए ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए पूरा क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है, लार्जेस्ट और क्या पूछ सकता है, ठीक है। एक तो डिफरेंस पूछ सकते हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट है सबसे लोवेस्ट है उसके बीच में डिफरेंस है, तब ये सब चीज़ हम लोग 5 मोर और 3 मोर ये सब का कुछ कैलकुलेशन करते हैं, सब पूछा ही नहीं है तो क्यों फालतू का दिमाग लगाएं, ठीक है। तो इतना से अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऐसे ए पर्सन हैज़ ओनली 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन, ठीक है, उसके पास 1 रुपया और 2 रुपये का कॉइन है। इफ़ टोटल नंबर ऑफ कॉइन सी हैज़ इज़ 50, टोटल उसके पास 50 कॉइन्स है, 1 रुपया एंड 2 रुपीज़ का, ओके। तो द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज़ 75, ठीक है। तो 1 रुपया का कॉइन मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, तो टोटल 1 रुपया का कॉइन कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स, ठीक है, और 2 रुपये का कॉइन मान लेते हैं वाई है, ठीक है, तो 2 इंटू वाई, तो ये टोटल कितना देगा 75 रुपीज़। 1 रुपया का कॉइन का वैल्यू 1 है, चलिए एक्स ही हो जाएगा, और 2y इक्वल टू 75, और दूसरा क्या बोला टोटल 50 रुपीज़ है, मतलब एक्स 1 रुपया का कॉइन है प्लस वाई 2 रुपये का कॉइन है, टोटल कॉइन जो है उसके पास 50 है। यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो एक मेथड तो ये हो जाएगा, यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लो। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, ये भी एक्स है ये भी एक्स है तो माइनस कर दो किसी को, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, वाई 25 आ गया, एक्स भी निकाल लेना 25 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, किसी को ये सब हार्ड लगता है, किसी को मिक्सचर एलिगेशन कॉन्सेप्ट इजी लगता है तो उससे भी कर सकते हो। जैसे 1 रुपीज़ का कॉइन है और 2 रुपीज़ का कॉइन है, तो कैसे करते हैं, अगर सारे ऑल 1 रुपीज़ कॉइन हो जाता, ठीक है, टोटल 50 कॉइन है, टोटल 1 रुपीज़ का कॉइन हो जाता तो टोटल रुपया कितना होता है मेरे पास 50, अगर 50 का 50 और 2 रुपये का कॉइन हो जाता तो टोटल कितना होता है 100, और एक्चुअली में है कितना 75, ठीक है। तो इस पर कैसे करते हैं, इससे इसको माइनस करते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो ये 25, इसको इससे माइनस करते हैं, इधर लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो दोनों का रेशियो क्या है 1:1, मतलब 1 रुपीज़ का कॉइन और 2 रुपीज़ का कॉइन दोनों इक्वल है, और टोटल 50 है, इक्वल कब हो जाएगा 25-25, खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब अगला वीडियो में करेंगे, ओके, और लगभग 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो पैटर्न देख रहे हो, इसीलिए एक पैटर्न का क्वेश्चन एक जगह लिखे हैं, ठीक है, ताकि एक पैटर्न का ज़्यादा रिवीजन हो जाए और दिख जाए कि हाँ इस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, तो लगभग रिपीट होता है, ठीक है पैटर्न। तो 2 बार कम से कम तो सॉल्व करो, और खुद से भी सॉल्व करना, और भी अगर कोई मेथड से सॉल्व कर पा रहे हो तो सॉल्व करो, इससे मैथ में मज़ा भी आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा, अगर खुद से और कोई और मेथड से सॉल्व कर ले रहे हो तो, ठीक है।
तो उससे नंबर इम्प्रूव होगा, किसी का नंबर अभी भी नहीं आ रहा है तो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।